घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है, घबराना नहीं है, आपको नहीं घबराना। क्रांतिकारी कदम लेना है आपको। मैं बता देता हूं क्या है जाति जनगणना। सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी आबादी कितनी। दो तस्वीरें मेरे साथ देखिए। एक तरफ तेजस्वी यादव का ये वीडियो है जिसमें वो एक जनसैलाब को संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सड़कों पर निकले हैं जिसमें उनको 39 लगभग बिहार के जितने जिले हैं उन सब जिलों में 38-39 जिलों में वो भ्रमण करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा है कि आरजेडी मतलब बहुजनों की पार्टी है, आरजेडी मतलब महिलाओं की पार्टी है, आरजेडी मतलब अल्पसंख्यकों की पार्टी है, आरजेडी मतलब गरीबों की पार्टी है। और दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जहां जनसैलाब है। लेकिन सोचिए किस तरह से 2024 से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से सड़कों पर निकल रहे हैं और जिस तरह का जनसैलाब उनके बिहार में तेजस्वी यादव के रैली में दिख रहा है। आज से ही वो रैली शुरू हुई है, सोचिए। और बिहार के सारे जिलों में तेजस्वी यादव संपर्क अभियान चला रहे हैं। मुजफ्फरपुर से शुरू हुई है। राहुल गांधी की ये यात्रा पहले से चल रही है। लेकिन सबसे मारक तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए। थोड़ा घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है, घबराना नहीं है। बताओ ओबीसी क्या बताओ, आपको नहीं घबराना। ओबीसी क्या है मुझे बताओ। सुना आपने, ये लड़का है, ये शख्स है, ये नौकरी पे ये ओबीसी का छात्र है। 6800 शिक्षक जो एससी और ओबीसी के थे जिनके साथ गड़बड़ी हुई आरक्षण में, उनको नौकरियां नहीं दी गई। लगभग 600 दिनों से वो धरना दे रहे हैं लखनऊ में। लेकिन उनकी कोई सूध लेने वाला नहीं था। कोई बहुजन नेता घरों से नहीं निकला। भले ही चुनाव के लिए सही, भले ही 60 साल में कांग्रेस ने जो पाप किए हों, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की पूरी नैरेसिंग जो है उससे जातिवाद से दूर है और धीरे धीरे राहुल गांधी चीजों को समझ रहे हैं। क्या आपने हाल के दिनों में किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी या किसी नेता को इस तरह से किसी को गले लगाते हुए देखा है? मुझे लगता है राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि आर या पार। तो ये वीडियो बहुत मर्माहत करता है, वो रुलाता है। सोचिए 500 दिनों से लोग छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, अखिलेश यादव अपने घर से निकलकर नहीं गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है, बहुत सीनियर नेता है, बहुत सम्मानित नेता है। लेकिन कम से कम युवा नेताओं को तो इनसे जाके मिलना चाहिए था। आकाश आनंद जा सकते थे लेकिन नहीं गए। ये लखनऊ में चल रहा है प्रदर्शन। सवाल तो उठता है, राहुल गांधी ने चुनावी रैली की ही वजह से वोट के लिए, लेकिन लोगों से मिल तो रहे हैं। खैर, राहुल गांधी कोई जगह पर तो नहीं गए हैं, लेकिन अपने रैली के दौरान इन छात्रों से मिले, मुलाकात की। मुझे लगता है अखिलेश यादव को और आकाश आनंद को भी जाना चाहिए था। आखिर जब अपने ही समाज के दर्द और तकलीफ में आप नहीं जाएंगे तो क्या सिर्फ आप कांग्रेस की तरह चुनाव के दिनों में जाएंगे? खैर, राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, सुनिए एक बार। मैं आपसे पूछता हूं, 200 सबसे, आपसे पूछूंगा मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, अदानी वाली, अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली, सुने होंगे नाम आपने। आगे पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे। मुझे बताओ मौर्य जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्य जात के कितने लोग हैं बताओ? कोई नहीं है सर। भाई और बहनों, मौर्य जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? कोई नहीं है। बताओ पासी कितने? कोई नहीं है सर। जाटव कितने? कोई नहीं है। आदिवासी कितने? कोई नहीं है सर। कुर्मी कितने? कोई नहीं है सर। लोधी कितने? कोई नहीं है। भाइयों और बहनों, 50% आपकी आबादी है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक ओबीसी, ना दलित, ना एक आदिवासी। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं। आगे उन्होंने जो हमला बोला है बीजेपी पर, वो सुनिए। अब मैं आपको बताता हूं ये पेपर लीक में क्या हो रहा है। 73% कौन है? दलित, आदिवासी, पिछड़े।
उसमें 15% आप माइनॉरिटी जोड़ दो, ठीक है? सिख, मुस्लिम, ईसाई ये सब जोड़ दो, और 4-5% गरीब जनरल कास्ट के जोड़ दो, ठीक है? तकरीबन हिंदुस्तान की 90% आबादी। अब ये क्या करते हैं, इनको सबसे पहले एक झूठ बताया जाता है। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनको कहा जाता है बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा, आजा बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा आईएएस में, आईपीएस में, रेलवे में, इधर उधर नौकरी मिलेगी। तेरे बाप के जेब में से 5-6 लाख रुपए निकालकर प्राइवेट कॉलेज में डाल दे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दे, कोचिंग सेंटर में डाल दे, और फिर तुझे आईएएस, आईपीएस, वो देखो बीजेपी वाले झंडा उठाएं, हेलो हेलो, 5 लोग खड़े वहां पे झंडा लिए, वो देखो झंडा भी डाउन कर दिया। तो उनको कहा जाता है बेटा बड़े होके आईएएस में जाओगे, पुलिस में जाओगे, इधर उधर जाओगे। आप 5 लाख 10 लाख रुपए डालते हो, और फिर क्या होता है, आपका पेपर लीक हो जाता है, और वही 2-3-5% लोगों को 100% मार्क्स मिल जाते बिना कोई काम किए, आप देखते रह जाते हो। भाई और बहनों, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आदिवासी हो, आपका काम सड़कों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घूमने का है, ये आपका काम है। आपका इस देश में और कोई काम नहीं बचा, ये आपका भविष्य। इसके बाद दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी नेशनल दस्तक देख रहे हैं। बैक टू बैक ये वीडियो सुनिए। राहुल गांधी ने जिस तरह से ऐलान किया है कि आने वाला समय ओबीसी का होगा, ये बैक टू बैक वीडियो सुनिए। उसके बाद राहुल गांधी ने तय कर दिया है कि वो चुनाव दलित, पिछड़े, आदिवासी के नाम पर लड़ेंगे। इनके जो मालिक हैं, अरबपति हैं, ये किसानों की कभी बात, बैठो, ये किसानों की कभी बात नहीं करेंगे, ये दलितों की, पिछड़ों की कभी बात नहीं करेंगे, ये अपने अखबार में ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे। ये हिंदुस्तान का भविष्य है, ये है, इसको देखो अच्छी तरह। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ये आपका भविष्य है। और दूसरी तरफ 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं, इधर देखो उधर देखो। भाइयों और बहनों, आपकी 73% आबादी है। क्रांतिकारी कदम लेना है आपको। मैं बता देता हूं क्या है। जाति जनगणना, सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी आबादी कितनी। उसके बाद इस देश का जो धन है किसके हाथों में, वो आपको पता लगाना है। आपको सुबह उठना है, कहना है भारत माता का कितना धन मेरे जेब में आया। अदानी उठता है सुबह और कहता है आज मैंने सोचना है, मैंने देखना है सोने की चिड़िया का कितना पैसा मेरे जेब में आया। यही सवाल आप सबको अपने आप से हर रोज पूछना पड़ेगा। जब तक आप ये सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप लोग प्रगति नहीं कर सकते हो। आपका 24 घंटा बेवकूफ बनाया जाता है। 24 घंटा। ये मौर्य जी खड़े हैं। मौर्य जी, आपको डरना नहीं है। आपको जाति जनगणना के लिए लड़ना है। जाति जनगणना से आपकी आबादी के बारे में पता लगेगा। जाति जनगणना से आपको पता लगेगा कि देश के बड़ी कंपनियों में आपके लोग कितने हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, ये सब पता लगेगा। तो ये जो 2 वीडियो आप देख रहे हैं मेरे सामने, मैं फिर कह रहा हूं 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी को तमाचा मारा है, यहां भी राहुल गांधी ने बड़ी लकीर खींची है। राहुल गांधी ने कहा कि अनिल मसीह तो एक प्यादा है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी है। सीधे सीधे मोदी पर हमला कर रहे हैं। 6800 ओबीसी एससी शिक्षकों की नियुक्ति दिलाएं, ये तस्वीरें हैं
जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी ने अब मोर्चा खोल दिया है। तो ये एक एक करके वीडियो सुनिए। हाई कोर्ट में 650 हाई कोर्ट जज है, उनमें से बता दो मौर्य कितने? एक भी नहीं है। मुझे बताओ मौर्य जी, ये मीडिया वाले चक्कर काट रहे, इनके मालिकों में से मौर्य कितने? कोई भी नहीं है। ओबीसी कितने? कोई भी नहीं है। दलित कितने? कोई भी नहीं है। पिछड़े कितने? कोई भी नहीं है। अब बताओ, मीडिया में कोई नहीं, सबसे बड़ी कंपनियों में कोई नहीं, तुम कोर्ट्स में कोई नहीं, तो मौर्य जी तेरे आदमी हैं कहां? कहीं नहीं है सर। तेरे आदमी मजदूरी करने देश में। मनरेगा की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, दलित दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे, दलित निकलेंगे। किस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, हर शब्द में राहुल गांधी के दलित, पिछड़े, आदिवासी का शब्द आता है। और इससे लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी है। और जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता लड़ने में मशगूल हैं, जहां उनके आगे पीछे सवर्ण लॉबी है, वहीं राहुल गांधी लगातार सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 60 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है इन लोगों के लिए, लेकिन अब जाकर राजनीति बदल गई है। और कांग्रेस के एजेंडे में मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस अभी भी बेनिफिट में रहेगी। यह बात तय हो चुका है कि इस देश का सवर्ण समाज एक मुस्त बीजेपी के साथ गोलबंद है। वो ममता बनर्जी, नवीन पटनायक को वोट नहीं करता, लेकिन सोचिए, बैकवर्ड समाज के नेता, दलित समाज के नेता, पिछड़े समाज के नेता अखिलेश यादव अभी भी सवर्णों को टिकट दे रहे हैं। उन्होंने जो 27 टिकट जारी किया है, उसमें 2 मुसलमान और 4 सवर्ण हैं। बताइए, इसको नहीं कहते हैं भांग पर जाना कुएं में? अरे मुस्लिम समाज आपको वोट करता है और आप टिकट दे रहे हैं सवर्णों को, और आप कहते हैं कि पीडीएफ चला रहे हैं। 27 में 4 से 5 सवर्ण हैं और 2 मुस्लिम समाज के नेता हैं। आपको वोट देगा मुस्लिम समाज? और राहुल गांधी दिन रात दलित, पिछड़े, आदिवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, हम तो खबर ही दिखाएंगे। तो आज सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ये सारे भाषण वायरल है। पहले उन्होंने गले लगाया एक ओबीसी छात्र को, मुझे नहीं पता वो बहुजन छात्र थे, 6800 शिक्षक भर्ती को लेकर वो आंदोलन चला रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों का किस तरह से अधिकार छीना जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एक एक करके वो वीडियो आप जरूर देखें। और सोशल मीडिया पर ये तमाम वीडियो जो है आज वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो राहुल गांधी ने दिल जीता है, और आज सबसे ज्यादा राहुल गांधी के इस वीडियो की चर्चा हो रही है। एक बार फिर से सुनिए। थोड़ा घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है, घबराना नहीं है। बताओ ओबीसी क्या बताओ? किस तरह से एक बहुजन छात्र को गले लगाया। 6800 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जो पास हैं, जिसको कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ है, ओबीसी कमीशन ने कहा गलत हुआ है, उसके बाद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है। और वो लगातार पिछले 550 दिन तो पहले लगभग 600 दिनों से वो लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सूध लेने वाला नहीं है। लेकिन चलिए, देर सवेर ही सही, आप हिंदुस्तान के 200 बड़ी कंपनियों में देखेंगे तो उनमें से एक भी ओबीसी, दलित, आदिवासी वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप मनरेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट देखेंगे तो उसमें ओबीसी, दलित, आदिवासी के लोग दिखेंगे। राहुल गांधी जी दोषी तो आपके पूर्वज भी हैं इन सब कामों के लिए, लेकिन चलिए, देर से ही सही, कम से कम आपको सद्बुद्धि तो आई। वोट के लिए ही सही, अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। देश के बच्चों के, एक और राहुल गांधी का ये ट्वीट वायरल हो रहा है। देश के बच्चों से कहा जाता है पढ़ाई करो ताकि नौकरी मिल सके। पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब बच्चे परीक्षा देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, आपको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन कुछ लोग को बिना कुछ किए नौकरी मिल जाती है। यह है युवाओं का भविष्य। ये भी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का सबसे ज़्यादा आज वायरल हो रहा है। ये वीडियो, तमाम वो वीडियो हैं जो राहुल गांधी का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। एक बार फिर से सुनिए इस वीडियो को। क्रांतिकारी कदम लेना है आपको, मैं बता देता हूं क्या है जाति जनगणना। सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी आबादी कितनी। तो राहुल गांधी लगातार बड़ी लकीर खींच रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। तो मुझे लगता है कि 2024 में
राहुल गांधी ने चुनावी एजेंडा दलित पिछड़ा बना लिया। यूपी शिक्षक भर्ती में 2 साल से युवा भटक रहे हैं। हर हफ्ते 2 हफ्ते लखनऊ में इनका प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें आती है। बीजेपी सरकार इन्हें पुलिस से पिटवाती है, फिर गाड़ियों में घर भरकर शहर से बाहर फेंक देती है। तो ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जो राहुल गांधी की तस्वीर है। उसके बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बोला भी, जाति जनगणना सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। तो ये तमाम वीडियो देखा आपने। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरा वही सवाल है, जिस दौर में सवर्ण नेता राहुल गांधी, सवर्णों की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी दलित पिछड़े आदिवासियों की वोट के लिए, अल्पसंख्यकों की वोट के लिए कोशिश कर रही है, सवर्ण समाज के वोट के लिए कोशिश नहीं कर रही है। सवर्ण नेता राहुल गांधी दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी बात कह रहे हैं। वहीं उसी दौर में बहुजन नेता सवर्ण समाज के लिए, सवर्ण समाज की पार्टी घोषित कर रहे हैं, सवर्णों को टिकट दे रहे हैं। आप बताइए होशियार कौन है? तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हमारी पार्टी बाप है, मतलब बहुजन, अल्पसंख्यक, अपर कास्ट, वो भी कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने अपना एजेंडा दलित पिछड़ा आदिवासी बनाया है। सवाल है कि राहुल गांधी का एक अतीत है 60 साल का, जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि जब जगे तभी सवेरा, बहुजन नेताओं को किसने रोक रखा है? वो लोग इस तरह से क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।